मैम आप म्यूट में हो। ओके, सॉरी। आत्मंदन मास्टर्स आम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच हमारी प्यारी मैम वेरोन मैरी जी आ रही हैं, जो ग्रुप हाइप्नोसिस ऑन पेन मैनेजमेंट को लेकर आ रही हैं आज हमारे सामने। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सुनहरा समय देने के लिए। और मैम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जरूर मैम। कभी अजनबी से मिले थे हम, कभी अजनबी से मिले थे हम, फिर ऐसे ही जूम के माध्यम से मिलते चले गए, फिर ऐसे ही जूम के माध्यम से मिलते चले गए। हम तो आपको दोस्त बनाना चाहते थे, हम तो आपको दोस्त बनाना चाहते थे, पर आप तो हमारे दिल की धड़कन बनते चले गए, पर आप तो हमारे दिल की धड़कन बनते चले गए। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हम ब्रह्मा सिंह परिवार को अपना परिवार बनाने के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वेलकम मैम, वेलकम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू नेहा मैम। बहुत ही प्यारा आपका जो पोएम था, बड़ा अच्छा था। इट वाज वेरी नाइस, वेरी स्वीट ऑफ यू टू स्पीक सच काइंड वर्ड्स। थैंक यू। सो आई विल स्टार्ट विथ माय सेशन मैम, राइट? Yes, मैं थोड़ा thank सा you, ma'am. इंट्रोडक्शन दे दूं। Thank you, Neha, ma'am. Welcome back. And you can't escape now because you are दिल की धड़कन of all of us. Okay, thank you, ma'am. Thank you. You can start. ओके। सो आई बिलीव सभी को पता है कि व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो हिप्नोसिस में होता क्या है? नेहा मैम, मैं बिफोर सेशन में जाने से पहले आपने पिछले हफ्ते मुझे पूछा था कि ऐसा क्यों है मैम कि आप बोलने से पहले ही हम वहां जा रहे थे। आपने ये क्वेश्चन पूछा था मुझको, और उसका ये जवाब मैंने एक्चुअली पहले सेशन में पहले ही कहा था कि ये सेशन में नहीं आप लोगों के लिए कंटेक्ट कर रही हूँ, आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं। सो इसीलिए इवन बिफोर आई से आप वहां जा रहे थे, सो इट इज लाइक दैट। और उसी पर मैं एक शेयर करूंगी एक इंसिडेंट जो ग्रुप हिप्नोसिस में, जो मैं सैटरडे सेशन इंग्लिश में लेती हूँ, वो हुआ था। जहां पर एक पार्टिसिपेंट ने जो ग्रुप में थे लेकिन मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे, सो शी वॉज टोटली डूइंग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसी सेशन में, हिप्नोसिस के। सो हिप्नोसिस सेशन में बहुत कुछ हो सकता है, सो यू हैव टू जस्ट अलाउ इट। और मैं हमेशा अपने सेशंस में ये बोलती हूँ, बट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि आप जब भी, अगर आपका कनेक्शन कट होता है तो आप वापस आते हैं तो मत सोचना कि ये क्या बोल रहे थे, मैंने मिस कर दिया, तो हाउ डू आई फॉलो, ऐसे मत सोचना, क्योंकि एज आई ऑलवेज से, ये आपके हायर सेल्फ आपको लेकर जा रहे हैं, सो दे विल गाइड यू। सो आपको क्या करना है, वापस कनेक्शन ज्वाइन होने के साथ आपके ब्रेथ पर फोकस करना है। सो जैसे आप फोकस करते जाओगे, आप वापस से ट्रैक में आ जाओगे एंड यू विल बी गाइडेड। ओके। और टॉपिक चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लाइफ में जो हीलिंग जरूरी है वो अपने आप होगा। सो इट इज नॉट दैट कि हम लोग इसी टॉपिक पे कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, ऐसा नहीं होता है। इट, आई पर्सनली फील, ये मेरा ओपिनियन है, चाहे हम लोग कुछ भी करें, बट इट इज बीन गाइडेड। और व्हाट हीलिंग हमको किस एरिया ऑफ आवर लाइफ चाहिए, वो अपने आप वी विल बी गेटिंग। ओके। सो सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इज लाइक, थोड़ा साइलेंस होगा इन बिटवीन, एंड दैट इज द टाइम मैं आपके लिए एनर्जी हीलिंग कर रही हूँ। सो आप जस्ट क्वाइट, आराम से अपने बॉडी में जो हो रहा है उन चीजों पर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को फील होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, सो दैट इज ऑल ओके। जस्ट वॉच योर इमोशंस एज वेल, कि आप फील कैसे कर रहे हैं। आप आपको रोना आ रहा है या तो आप अच्छा फील कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। और आप आराम से लेट कर ये सेशन कर सकते हैं, आपको बैठने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का फर्क ये होता है कि कॉन्शियस होता है
थिंकिंग माइंड जो सोचता है, आपको बोलता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड उसको फील करता है। सो वो करने के बाद जो होने वाला है उसका फीलिंग उसमें आता है। सो कॉन्शियस सबकॉन्शियस डजंट थिंक्स, इट जस्ट हैपेंस, इट डज, इट इज परमानेंट मेमोरी, राइट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परमानेंट मेमोरी में जो भी इमोशंस हम लोगों ने अभी के लाइफ में, बचपन में जो भी हमारे एक्सपीरियंस थे, अच्छे नहीं वाले एक्सपीरियंस, उसको जाके हम लोग रिक्रिएट करेंगे, राइट। और आपको उसके लिए सिर्फ रिलैक्स्ड होना है, दैट इज ऑल यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, क्योंकि in your most relaxed state you are in your reaching your subconscious mind, and that is when we can make the changes. Okay, so let's get into the session. और पेन मैनेजमेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अक्सर हम लोगों के बॉडी में जो पेन होता है वो मोस्टली 60% इज हमारे इमोशंस। आई मीन यू नो, मेडिकली होगा कुछ और भी रीजन, बट मोस्टली आई फील इट इज ऑन आवर सप्रेस्ड इमोशंस। ओके, सो सप्रेस्ड इमोशंस वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को गुस्सा आ रहा है, आपको आपके बॉस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप आपके बॉस को कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आप शांत रहते हो, क्वाइट रहते हो, लेकिन मन ही मन यू नो यू हैव दैट एंगर एंड इरिटेशन। सो ऐसे गुस्से को कंट्रोल करते हैं ना, उनको किडनी इश्यूज होते हैं, you know. So when you suppress your anger, that has some effect on your kidneys. So every organ का एक होता है where suppressed emotions are you know formed in a blocked energies, and हमको पेन होता है। सो नी पेन होता है यू नो एट अ यंग एज। वो व्यक्तियों को स्पेशली वो लोगों से हेल्प नहीं मांगते। सो जो जो मुझे आई मीन यंगस्टर्स लोगों को देखती हूँ मैं, और दे कंप्लेन अबाउट देयर नी पेन, आई कैन अंडरस्टैंड कि ओ शायद यू नो दिस इज पर्सन इज लाइक नहीं मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। तो ऐसे लोगों को नी पेन काफी बहुत आ जाता है। सो ऐसे हर एक इशू का बेस इज इमोशन। हर एक हेल्थ इशू का बेस इज द इमोशन। सो एसिडिटी होने वाले लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो अपने इमोशन बताते ही नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे जो भी हो, तो वो सप्रेस कर करके दैट इज फाउंड इन अ यू नो एसिडिटी फॉर्म, एंड दे कीप वर्किंग। सो अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आप सिर्फ उस सरफेस को हील कर रहे हो, लेकिन जो रूट कॉज है, जो आपका इमोशन है, जब तक उसे आप ठीक नहीं करोगे वो इशू नहीं जाएगा। और जो लोअर बैक पेन है ना, वो स्पेशली इनस्टेबिलिटी इन योर फाइनेंशियल मैटर्स होता है। सो जिनको पैसा होगा लेकिन कहीं वो टेंशन ले रहे, तभी उनको लोअर बैक पेन होता है। सो ऐसे हर एक पेन में एक एक पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है, यू नो। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिलीज दोज इमोशंस एंड सेट आवरसेल्फ फ्री फ्रॉम इट, एंड यू क्रिएट अ न्यू वन। हाउ डू यू क्रिएट इज बाय स्पीकिंग योर वर्ड्स। आई ऑलवेज से दैट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो बोलोगे आपका बॉडी वो सुन रहा है, एंड इट विल डू इट। सो स्पीक द राइट वर्ड्स। ओके, सो we'll get into the session. So आप कैमरा ऑफ रख लेना और फिर हम लोग रिलैक्स होते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट प्लीज। मैं मेरे सेशंस को एक फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ हमेशा स्टार्ट करना पसंद करती हूँ,
कि मेरे समझ में फॉरगिवनेस आपके सारे ब्लेसिंग्स के जो चैनल होते हैं उसे ओपन करते हैं। सो जब मैं ये फॉरगिवनेस प्रेयर कर रही हूँ, आपके मन में आप सोचना है जैसे एक डिवाइन शावर के नीचे हो आप, और जो भी अनवांटेड एनर्जीज है वो ऐसे ही आपके आई मीन यू नो इट इज गोइंग आउट एंड इट इज गोइंग डाउन द डीप ड्रेन, और इट इज गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू द अर्थ्स कोर, जहां पर वो energies are being transmuted in the form of love and light and sent back to the world. Okay, so as I say the prayer, जैसे मैं क्षमा प्रेयर बोल रही हूँ, आप आपके मन में उसको रिपीट करते जाना। क्षमा प्रार्थना। यदि मैंने अपने स्वयं के ब्रह्म से जाने अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी ने जाने अनजाने में अपने ब्रह्म से मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर कोई स्थिति है जिसे मैं अभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उसके लिए खुद को माफ करती हूँ। उन सभी तरीकों के लिए जिनसे मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ, संदेह करती हूँ, नीचा दिखाती हूँ, या अपने उलझनों के माध्यम से खुद के प्रति निर्दयी होती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। मास्टर्स, एक आरामदायक स्थिति में आ जाइए जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें। अब गहरी सांस अंदर ले, एक पल के लिए रोके और आप सांस छोड़े।
फिर से एक लंबी सांस लें और एक पल के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे से सांस छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस अंदर लें और धीरे से सांस को छोड़ें। एक लंबी सांस अंदर लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। One more time, take a deep breath in और उस तनाव को पकड़े और अब सांस छोड़े। अपनी सांस के साथ तनाव को मुक्त होते हुए महसूस करें। अब मास्टर्स, जब आप सांस अंदर ले रहे हो, अपनी जागरूकता को अपने माथे पर लाओ। और जब आप सांस छोड़ रहे हो, आपके सांसों के साथ सारे टेंशन उस मसल में जो भी हो रहे हैं आपके माथे पर, उस टेंशन को लेट इट गो और बस रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके आंखों पर फील कर रहे हो, वो अपनी सांसों के साथ बाहर छोड़ना। और जस्ट रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके गालों पर, आपके होठों पर फील कर रहे हो,
उसे सांसों के साथ बाहर छोड़ देना। Breathe in and slowly breathe out. एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन आप आपके गर्दन पर फील कर रहे हो, आपके कांधों पर फील कर रहे हो, उसे आपके ब्रेथ के साथ छोड़ना एंड जस्ट रिलैक्स। Breathe in and breathe out. जब आप लंबी सांस ले रहे हो, जो भी टेंशन्स आप फील कर रहे हो आपके चेस्ट में, आपके पेट में, वो सारे टेंशन्स लेट इट गो। आपके सांसों के साथ उसे बाहर छोड़ना और जस्ट रिलैक्स करना। जितना आप रिलैक्स्ड होते जा रहे हो, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होते जा रहा है। So just relax. एक लंबी सांस अंदर लेना और जो भी टेंशन्स आप आपके पीठ पर फील कर रहे हो या आपके लोअर बैक पे फील कर रहे हो, वो आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और उन मसल्स को रिलैक्स करना। जस्ट रिलैक्स। फिर से एक लंबी सांस लेना और जो भी टेंशन्स आप आपके जांघों पर फील कर रहे हो, उसे आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और जस्ट रिलैक्स करना।
फिर से एक लंबी सांस लेना, और जो भी टेंशन्स आप आपके घुटनों में फील कर रहे हो उसे आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और जस्ट रिलैक्स करना। फिर से एक लंबी सांस लेना, और जो भी टेंशन्स आप आपके पैरों की उंगलियों में फील कर रहे हो उसे आपके सांसों के साथ बाहर छोड़ना और बस रिलैक्स करना। सांस अंदर लेते समय कल्पना करना कि आपके ताज से आपके पैर की उंगली की नोक तक विश्राम की लहर चल रही है। Breathe in and slowly breathe out. आपके सांसों पर जुड़े रहना। मास्टर्स अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में कल्पना करें कि आप एक समुद्र के तट पर रात के आकाश को देख रहे हैं। जस्ट फील कीजिए ठंडी हवाओं को, समुद्र के लहरों की आवाजों को। और आप पहले से कहीं ज्यादा आराम कर रहे हैं। जैसे जैसे आकाश का इमेज आपके दिमाग में आपका रियलिटी होता जाता है, वैसे वैसे आपके मन की आराम की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा
और गहरे होते जा रहे हैं। Breathe in and slowly breathe out. अब मास्टर्स आपको ज्यादा क्रिएटिव होना है आपकी सोच में। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वो इमेज को आपके माइंड में बनाते जाना। लंबी सांस लेना और धीरे धीरे से छोड़ना। अब जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो अपने आप को आपके सांस के साथ अपने शरीर के अंदर यात्रा करते हुए देखें। जैसा कि आप अपनी सांस के साथ यात्रा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी ब्लॉक्ड ऊर्जा को देखें। स्कैन कीजिए मास्टर्स। आपके हर सांस के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो सही वही जगह पर जहां आपको तकलीफ हो रही है। अब इस ब्लॉक्ड ऊर्जा को एक कलर, लाल कलर देना। जो भी आपके शरीर का पेन है, इट इज द ब्लॉक्ड एनर्जी मास्टर्स। गिव इट अ कलर, रेड। और आप देखें ये लाल रंग आपके सांसों के साथ मिटता जा रहा है। जो आपके बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है
That is healing itself. और अब मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार आप आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करें और जहां भी दर्द है उसे एक लाल कलर रंग दे और फिर उसी लाल रंग को आपके सांसों के साथ धीरे धीरे मिटते देखें। आप कुछ समय ले और इसे अभी करें।
अब मास्टर्स, आप अपने आप को एक तीसरी व्यक्ति के रूप में देखें। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है, इस शरीर को दुलार करो जिसमें आप रहते हो। आपने इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया है, और अतीत में आपके द्वारा किए गए नुकसान के लिए माफी मांगो। केवल ये शरीर ही है आपके साथ आखिरी तक सफर में आता है, और इसे हमने कितने ही कारण के लिए इग्नोर किया है। So say sorry to it और रिलीज कीजिए हर चीजों को। लाड कीजिए आपके बॉडी को, थैंक यू कीजिए। आप अपने साथ कुछ समय बिताइए। Just do it now. मास्टर्स, कल्पना कीजिए कि आपके क्राउन के ऊपर एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट फ्लोट हो रहा है। और इस वाइट लाइट को आप बढ़ते देखना। किसी को थोड़ा सा वार्म फील होगा या फिर हैवी, एंड दैट्स ओके। और कभी आप आपके पाम्स पे, आपके हथेलियों पे भी एनर्जी फ्लो फील करोगे। Just observe them, masters.
और एक लंबी सांस के साथ इस व्हाइट लाइट को आपके अंदर जाते हुए देखना. Just allow this light to flow to you and through you. आपके सारे सेल्स में ये डिवाइन लाइट इज फिलिंग एंड एक्सपैंडिंग. और आपके हर एक सेल इज वाइब्रेटिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइन. आप वार्म फील कर रहे हो या शिवरिंग फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, इट्स ओके. जस्ट लेट इट हैपन. बी रिसेप्टिव. Your higher self is with you. So stay calm. और आप इस व्हाइट लाइट को छोटा होते हुए देखना. और वो लाइट आपके सेंटर ऑफ योर चेस्ट, आपके हार्ट चक्रा में उसको रखना. एक दिए के जैसे ये लाइट आपके अंदर हमेशा चलता होगा. मास्टर्स, अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है. Express your gratitude. And leave this place now. अभी इस जगह को छोड़कर वापस अपने हैप्पी एंड सेफ प्लेस पे आ जाना. And come back to your body.
और धीरे धीरे आपके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। मैं 5 तक गिनने जा रही हूँ। जब मैं 5 पर पहुंच जाऊंगी तो अपनी आंखें खोलिए और आप पूरी तरह जगते हुए महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। Take a deep breath in and slowly breathe out. 8. आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। 2. अपने आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में अधिक जागरूक हो रहे हो। 3. आप आपके पैरों को स्ट्रेच कर सकते हो। 4. आप चाहो तो साइड में भी टर्न कर सकते हो। 5. आप पूरी तरह से जागरूक और सतर्क हैं और पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। और जैसे आप पूरी तरह से आपके अवेयरनेस में आ जाए तो बस आई एम रेडी कह देना चैट में। टेक योर टाइम मास्टर्स।